बस प्रीत, अब बहुत हो गया। मैं तुमसे यह दूरी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदित्य की आंखों में बेचैनी, आवाज में दर्द और दिल में बेशुमार प्यार था। उसने जैसे ही यह कहा, प्रीत ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा सख्त था। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, कल मेरी और निशा की शादी होने जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बार मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ चलो। क्या तुम दोबारा मुझसे शादी करोगी? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश की बूंदों की टप टप आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे मौसम भी इस पल की गंभीरता महसूस कर रहा हो। प्रीत के दिल में जैसे तूफान मच गया था। उसने आदित्य से नजरें चुरा लीं। आदित्य, नहीं, यह मुमकिन नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लफ्ज पक्के थे। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्यों? क्या हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार नहीं किया था? क्या वो वादे, वो सपने, सब झूठ थे? प्रीत ने नजरें नीची कर लीं। प्यार था, आज भी है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच अब बहुत कुछ बदल चुका है। निशा और तुम्हारी फैमिली। इतने में प्रीत की माँ, सीमा, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, धीरे से अंदर आई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। प्रीत, तुम्हें पता है, कल आदित्य की निशा से शादी होने वाली है। अगर तुमने आज कोई फैसला नहीं लिया, तो कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीमा के शब्दों ने प्रीत के दिल में जैसे चिंगारी जला दी। उसे एहसास हुआ कि आदित्य को खोना, उसके दिल के एक हिस्से को हमेशा के लिए खो देना होगा। प्रीत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे धीरे आदित्य की तरफ देखा। शायद मैंने तुम्हें गलत समझा, आदित्य। शायद मैंने बिना तुम्हारी बात सुने तुम्हें दूर कर दिया। लेकिन सच यह है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। आदित्य के होठों पर हल्की मुस्कान आई, और बिना कुछ कहे उसने प्रीत को अपनी बाहों में भर लिया। उस पल जैसे दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां मिट गईं। कुछ ही देर बाद आदित्य ने प्रीत का हाथ पकड़कर कहा, चलो, अभी और इसी वक्त हम शादी करेंगे। दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया शुरू की। गवाह सिर्फ प्रीत की मां और आदित्य का बचपन का दोस्त रोहित था। कोर्ट में जब आदित्य ने सिंदूर से प्रीत की मांग भरी, तो प्रीत की आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। शादी के बाद आदित्य ने प्रीत का हाथ थामते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी ताकत हो। फिर आदित्य प्रीत को अपने घर ले गया। जैसे ही दोनों आंगन में कदम रखते हैं, घर का पूरा परिवार वहां इकट्ठा था। सबके चेहरे पर हैरानी थी। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आदित्य ने इतनी जल्दी और इतनी चुपचाप शादी कर ली है। आदित्य की मां का चेहरा सख्त हो गया, जबकि पिताजी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गले में अटक गई। बाकी फैमिली के लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे। इसी बीच दरवाजे पर अचानक से तेज कदमों की आहट हुई। सबकी नजरें उधर मुड़ी, और वहां खड़ी थी निशा। उसके हाथ में शादी का लहंगा और गहनों का बैग था, आंखों में सपने। लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आदित्य, ये क्या है? निशा की आवाज टूटी हुई थी। आदित्य ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर कहा, निशा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने प्रीत से शादी कर ली है। निशा के हाथ से बैग गिर गया। वह कुछ कदम पीछे हटी और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन होश उड़ चुके थे। फैमिली में अफरा-तफरी मच गई। कोई पानी लाने दौड़ा, कोई डॉक्टर को फोन करने लगा। लेकिन आदित्य वहीं खड़ा था, प्रीत का हाथ थामे, जैसे उसने अपना फैसला पत्थर की लकीर की तरह तय कर लिया हो। डॉक्टर के आने के बाद निशा को कमरे में ले जाया गया। उसकी मां नीति भी वहां पहुंची, और जैसे ही उसे पूरी बात पता चली, उसका गुस्सा फट पड़ा। आदित्य, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को पुलिस में दे दूंगी। नीति की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों की जलन भी थी। उसने सोच रखा था कि निशा की शादी आदित्य से होगी और इसके बाद फैमिली में उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन आदित्य और प्रीत की शादी ने उसका सपना चकनाचूर कर दिया। घर में माहौल भारी हो गया। कोई आदित्य को दोष दे रहा था, कोई प्रीत को, और कुछ लोग बस चुप थे। लेकिन आदित्य को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए अब सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, प्रीत का साथ। उस रात प्रीत और आदित्य छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी, लेकिन
दोनों के दिल में दिन जैसा उजाला। आदित्य, क्या तुमने सच में सब कुछ सोच समझकर किया है? निशा, उसकी हालत। प्रीत, आदित्य ने उसका हाथ दबाया। मैं जानता हूं कि मैंने उसे दुख दिया है, लेकिन मैं झूठी शादी करके किसी की जिंदगी और नहीं बर्बाद कर सकता था। प्रीत ने हल्की मुस्कान दी और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों जानते थे कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। फैमिली का गुस्सा, समाज की बातें, निशा और नीति की चालें, सब उनका इंतजार कर रही थीं। लेकिन उस पल उन्हें सिर्फ इतना यकीन था कि अगर वे साथ हैं तो हर तूफान का सामना कर लेंगे।